अक्सर हम देखते हैं कि शरीर के किसी भी जगह पे गांठ हो जाती है। आम भाषा में इसे कई लोग चर्बी की गांठ के नाम से भी जानते हैं। इस गांठों को हम लाइपोमा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन शरीर में दिखने में ये अजीब सा लगता है। कई बार तो लोग इसकी वजह से बहुत ही शर्मिंदा भी महसूस करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो चर्बी की गांठ होती है, इसको हम किस तरह से घरेलू उपचार से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और इसका कारण भी बताऊंगी कि किस कारण से होता है और इसका निवारण क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अगर आप पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो इसके लिए जो चीज़ है ना, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। इसे हम कहते हैं एलोवेरा। आपको इस रेमेडी में एकदम फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करना है। आपको 1 इंची का एलोवेरा लेना है, आप उसके जेल को निकाल के रख लीजिए। इसके अलावा इसमें और भी एक चीज़ इंग्रेडिएंट लगेगा, हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं कि ये जो लाइपोमा होता है ये क्यों होता है, शरीर में गांठें क्यों बन जाती हैं, इसका क्या कारण होता है और किसकी वजह से होती हैं, और इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन करना चाहिए और क्या जब हमें इसमें परहेज करना चाहिए, और कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए 1 इंची का हम ले लिए हैं यहाँ पे एलोवेरा, इसके जेल को निकालते चल रहे हैं और साथ साथ हम आपको बताते हैं कि ये लाइपोमा होता क्या है। दोस्तों, ये लाइपोमा जो होती है चर्बी की गांठ होती है। फैट सेल्स के बढ़ने के कारण और मसल्स और स्किन के बीच में ये जो सेल्स ग्रो कर जाते हैं, उसी से चर्बी की गांठ बन जाती है। स्किन में होने वाले सबसे कॉमन ट्यूमर में ये लाइपोमा माना जाता है। सारे लाइपोमा जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लाइपोमा की गांठ होती हैं उसमें कैंसर नहीं बनता। इसमें ना तो दर्द ही होता है और ना ही ये फैलता है। इसकी साइज़ छोटी बड़ी दोनों तरह से होती है और शरीर के किसी भी हिस्सों में हो सकती है। ये आपके हाथों में, पैरों में, घुटनों में, पीठ में भी ये लाइपोमा पाया जाता है। यहाँ तक कि सर के अलग बगल जो कनपट्टी होती है वहाँ पे भी कई लोगों को लाइपोमा निकल आता है। तो ये जो गांठें होती हैं चर्बी की गांठ कहा जाता है। इसका होने का कई से कारण होते हैं जिसकी वजह से लाइपोमा हो जाता है। कुछ तो पेरेंटल डिजीज़ होता है, अगर आपके परिवार में किसी को लाइपोमा की शिकायत है तो फैमिली में इसकी होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये जो कारण होता है लाइपोमा की, जैसे हमने बताया है कि पारिवारिक हिस्ट्री अगर है तो उसमें भी होता है। दूसरी चीज़, अगर चोट लगने पे भी लाइपोमा उस जगह पे निकल आता है जिस जगह पे चोट लगी है, तो इसका कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि ये कैंसरस हो। ये भी आपके जनरली फैट टिश्यूज़ के ग्रो होने की वजह से बनता है। तीसरी चीज़ है मेटाबॉलिज्म का कम काम करना, यानी आप शारीरिक श्रम अगर कम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या चर्बी की मात्रा शरीर में ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से भी ये चर्बी की गांठें बन जाती हैं। चर्बी की गांठ में बहुत इफेक्टिव ये दूसरी चीज़ जो हम ऐड करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं हल्दी। हल्दी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव सी दवा की तरह काम करता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है जो सूजन को कम करता है, बैक्टीरिया को दूर करने का काम करता है। इससे जो गांठ होती है लाइपोमा, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व करने का काम करता है। तो देखिए जो हमने जेल निकाल लिया है, तो 1 चम्मच के करीब जेल लिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हल्दी पाउडर आप यूज़ करेंगे। कच्ची हल्दी है तो बहुत बेस्ट है, आप उसको पीस के उसका पेस्ट बना के इसी जेल के साथ ही आप मिक्स करके बनाइए। ये जो मिश्रण बन के तैयार हो रहा है, इस मिश्रण को जहाँ पे भी लाइपोमा है अगर आप लगाते हैं तो ये चर्बी की जो गांठ होती है ये धीरे धीरे उसको डिज़ोल्व करके गला देती है। डॉक्टर्स, अगर आप बाहर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स इसकी 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो आपको सर्जरी के थ्रू इसको निकाल देते हैं, दूसरे इसमें इंजेक्शन के थ्रू भी जो गांठें होती हैं इनको डिज़ोल्व कराया जाता है, इसको रिमूव करके निकाला जाता है जिससे इसमें निशान वगैरह ना पड़े। और ये जो आपको ये होम रेमेडी बता रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। लाइपोमा की कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जिससे आप घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। इनमें से जो मैं आपको आज बता रही हूँ बहुत इफेक्टिव है। आप इसे करेंगे 15 से 20 दिन लगातार, अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार आप इसे करते हैं तो आप देखेंगे बिना किसी दवा के आसानी से आप घर में इस लाइपोमा की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और गांठें जो हैं आपकी गल के ख़त्म हो जाएगी। कई लोगों के शरीर में कई सारी ऐसी गांठें दिखती हैं, आप उसको दबाएंगे तो देखेंगे स्लिप करता है आगे पीछे, उसमें दर्द नहीं होता। तो अगर दर्द नहीं है तो आप उसे लाइपोमा ही समझिए। लाइपोमा की गांठें हैं जो कैंसरस नहीं होती हैं, तो लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी, जिससे कि शरीर में दिखती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है और शरीर में ये डर भी बना रहता है कि कहीं आगे चल
कि कोई नुकसानदायक ना हो। तो आप इस तरह से घरेलू उपचार करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अभी तक लेख में, ऐसा शोध में नहीं पाया गया है कि जो लाइपोमा होते हैं कैंसरस के रूप में चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका प्रिकॉशन करना चाहिए, इसको रिमूव करना चाहिए। तो देखिए, कहीं भी शरीर के जिस भी हिस्से में आपको ऐसे गांठें हों तो इसको एक कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें आप इसे रख लीजिए। इसे आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो रात में इसे ज़रूर इस तरह से जहाँ पे भी गांठें हैं वहाँ पे इस तरह कॉटन में लेके आप इस क्रीम को और एक कॉटन की कपड़े से इसे बांध लीजिए, या फिर कोई पट्टी वगैरह है तो आप इसे बांध के पूरी रात के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा आपको इसको रखना है। चाहे दिन में आप कर रहे हैं या फिर रात में कर रहे हैं, तो 7 से 8 घंटा आप उस जगह पे इसे रख के और इसे बांध के सो जाइए। आप इस तरह लगातार अगर करेंगे तो आप 10 से 15 दिन में देखेंगे आपकी ये जो गांठें थीं ये पूरी तरह से गलने लगेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो शरीर के जिस भी हिस्से में है आप इस तरह से उसको आप ये पेस्ट जो है आप वहाँ पे लगा के इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको देखेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जैसे हमने बताया है ना कि मेटाबॉलिज्म वीक होने के कारण, यानी जो आपका डाइजेशन है वो कमज़ोर होने की वजह से भी ये गांठें, चर्बियाँ जो होती हैं उसके सेल्स इकट्ठे होते रहते हैं और शरीर के किसी भी अंग में उभर आते हैं। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपको ये लाइपोमा की शिकायत है जिससे कि जो चर्बी हैं, एक्स्ट्रा चर्बी, वो बर्न हो और ये गांठें अपने आप गल जाती हैं, अगर आप दिन में कभी भी 15 से 20 मिनट कपालभाति आप करते हैं तो आप उस एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होता है इसके लिए। ये चर्बी की गांठों को पूरी तरह से गला देता है। और साथ साथ आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, जिससे जितना ज़्यादा फैट को बर्न करेंगे आप लाइपोमा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इस रेमेडी के साथ अब आप मॉर्निंग एक्सरसाइज जरूर करिए, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी है जिससे आपको इससे पूरा रिजल्ट मिले। और ये होम रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, आप इसे साथ साथ जरूर करिएगा और साथ साथ जो हमने प्रिकॉशन बताया उसे करिए। फिर आप देखिए आप बहुत जल्दी इस जो गांठें हैं इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।